हेलो एवरीवन, दिस इज आर के वर्मा एंड यू आर वाचिंग नाउ मधुबन बीके इंग्लिश क्लासेस। आइए आज हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिए। कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक भवन और एक मीनार बनाएंगे। देखिए क्या है, माना कि ए बी क्या है, भवन की ऊंचाई है, ठीक है। यह है भवन, है ना, भवन की ऊंचाई। और क्या कह रहा है, एक मीनार है, ठीक, और इस मीनार की ऊंचाई भी हमें ज्ञात करनी है। यहाँ से मिला देते हैं इसे, यह ए बी यहाँ सी हो जाएगा और यह डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सी डी जो है वह दी हुई है, कितनी है, 50 मीटर यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई। और यहाँ से यहाँ इसका है उन्नयन कोण 60 डिग्री और यहाँ से यहाँ यह है 30 डिग्री, ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, यह है मीनार, यह क्या है, ये मीनार, ठीक। देखिए सी डी मीनार की ऊंचाई है और ए बी भवन की ऊंचाई है। तो हमें ज्ञात करना है ए बी और दिया हुआ है सी डी। अब देखिए कैसे निकालते हैं इसे। आइए सबसे पहले हम जिस भुजा का मान दिया हुआ हो उसी ट्रायंगल में हम लेते हैं। तो देखिए इसका मान दिया हुआ है, हम इस ट्रायंगल में लेंगे। सबसे पहले ई क्या होगा, डी सी बी में, यानी कि सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि जो कुछ दिया हुआ है उसे लिख देंगे। माना कि ए बी क्या है, देखिए जैसा कि हमने ए बी को माना है भवन की ऊंचाई, ए बी है भवन की ऊंचाई और हमें यही निकालना है, ठीक है। तथा क्या है, तथा देखिए सी डी क्या है, मीनार की ऊंचाई, सी डी जो है वह मीनार की ऊंचाई, ठीक है। और कोण कुछ दिए हुए हैं, क्या है कोण, देखिए तो, और सी डी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है, 50 मीटर, ठीक। और साथ ही कोण दिया हुआ है, देखिए तो किसमें, ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री और कोण बी ए सी बी 30 डिग्री है और डी बी सी 60 डिग्री और होगा डी बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री बड़े ट्रायंगल में। अब हम किस में लेने वाले हैं, देखिए तो त्रिभुज, यानी कि ट्रायंगल सबसे पहले हम लेंगे बड़े त्रिभुज में, ठीक। तो लेंगे किस में, डी बी सी में, ठीक है। देखिए क्या होगा, यहाँ हम 10 का रिलेशन ले लें। ये क्या होता है, यह हमारा बी होता है और यह जैसा कि हम जानते हैं पी होता है, ठीक। तो पी बाय बी, यानी कि ये दिया हुआ भुजा है तो इसके बीच में हम रिलेशन लेंगे, वो होगा tan थीटा। तो 10 हम लेंगे 60 डिग्री, कितना लेंगे, tan 60 डिग्री। और यहाँ होगा हमारा क्या होगा कि सी डी और बाय बी सी इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री, ठीक। अब tan 60 का वैल्यू क्या होता है, आप जानते हैं, सी डी का वैल्यू हमें दिया हुआ है, देखिए 50 मीटर, ठीक। और बी सी जो है वह होता है कुछ भी नहीं है, हमें ये निकालना है। और यहाँ tan 60 का वैल्यू है √3। क्यों, चूँकि आप यहाँ लिख देंगे ऐसे, ब्रैकेट में आप लिख देंगे सिंस tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। तो अब क्या हो जाएगा, और बी सी इज इक्वल टू, देखिए बी सी यहाँ जाएगा तो यह √3 यहाँ आएगा, ये हो जाएगा 50 बाय √3 मीटर। इसे हम समीकरण फर्स्ट कहेंगे। अब पुनः हम लेंगे किस ट्रायंगल में, अब ट्रायंगल ए बी सी में, यानी कि ए सी बी में हम जो लिख सकते हैं। अब लिखेंगे, अब ट्रायंगल ए बी सी
में। देखिए तो क्या होगा, यहाँ इस छोटे ट्रायंगल में लेंगे तो ये 30 डिग्री होगा, यानी कि ए बी बाय बी सी लिखेंगे। ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू 10 30 डिग्री। ठीक, अब ए बी बाई बी सी इक्वल टू 10 30 डिग्री, और क्या हो जाएगा, ए बी का वैल्यू हमें निकालना है चूँकि भवन की ऊंचाई है ए बी, और बी सी, देखिए बी सी जो है वह यहाँ हम ला चुके हैं 50/√3 मीटर, तो बी सी की जगह पर हम यहाँ बैठा देंगे 50/√3 मीटर इज इक्वल टू, यह 10 30 डिग्री है तो 10 30 का वैल्यू जो होता है वह क्या होता है 1/√3, और इन्हें हम लिख देंगे सिंस क्या हुआ कि इस वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ 10 30, चूँकि हम जानते हैं 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है, इसी वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसलिए क्या निकल जाएगा, ए बी इज इक्वल टू, देखिए ये यहाँ आ जाएगा तो यह हो जाएगा 50/√3 इंटू 1/√3, और यह होगा मीटर में। ठीक है, इसे रेशनलाइज कर देंगे तो क्या आएगा, देखिए यह हो जाएगा 50/3 मीटर, यानी कि अब हम इसे आसानी से लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू, देखिए 50/3, जब हम 3 से 50 को डिवाइड करेंगे आंसर हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर अगला ऑप्शन क्या है कि 3 से 50 को जब हम डिवाइड करेंगे तो इसे ऐसे पूर्णांक में भी लिखा जा सकता है कि 60/2/3 मीटर। ठीक है, यह होगा आंसर। और एक और तरीका है, 3 से 50 को हम डिवाइड करके आंसर पॉइंट में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आपके ये सारे आंसर सही होंगे। अतः हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि किसकी ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितनी आ गई, इसे ऐसे लिखिए 16/2/3 मीटर। अतः यहाँ लिख देंगे कि भवन की ऊंचाई इज इक्वल टू कितना आया, 16/2/3 मीटर। ठीक है, यह होगा हमारा आंसर। और इसे हम फिर से देखेंगे इंटू करके, देखिए इसे तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 को 16 से इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा, देखिए 16 × 3 48 और +2 50 आ जाएगा, और बाई में 3 है तो 3 रहेगा, ऐसे हम ला सकते हैं। 50/3 को हमने ऐसा कैसे लिखा, आप इसे भी देख सकते हैं कि चलिए आप सबसे पहले वीडियो को क्या करेंगे, इस वीडियो पॉज करके आप इन्हें नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, आइए मैं थोड़ा सा इसे भी बता दूं कि इसे आंसर कैसे लाते हैं, कि इसे लाया कैसे हमने, 50/3 को हमने ऐसा कैसे लिखा। आइए थोड़ा देखिए यही, देखिए 15 को यदि हम 3 से डिवाइड करें तो क्या जाएगा, 3 से यदि हम 50 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, पहले तो 3 का एक बार लगाएंगे, है ना, तो यहाँ हो जाएगा 3 × 1 3, और यहाँ क्या बचता है 5 - 3 दैट इज इक्वल टू 2। अब यहाँ आएगा 0। अब 3 का टेबल हम पढ़ेंगे कितने टाइम्स, 6 टाइम, तो कितना आ जाएगा 18। ठीक है, फिर से हम यहाँ करेंगे माइनस, क्या आ गया 20 - 18 दैट इज इक्वल टू 2। अब यहाँ देखिए इसे कैसे लिखा जाता है, इसे कहते हैं भागफल, इसे कहते हैं शेषफल, और इसे कहते हैं भाजक, और इसे कहते हैं भाज्य। तो भाज्य बराबर एक फॉर्मूला होता है भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो इसे आप क्या करेंगे, ये 16 जो है वह 16 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और यह 2 जो नीचे आया नीचे चला जाएगा यहाँ ऊपर, और यह 3 जो है वह आ जाएगा यहाँ डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।